ज्यामिति रचना के अंतर्गत हम पूर्व में कुछ चीजों को बनाना सीखे थे, जैसे किसी रेखा का लंबवर्धक खींचना, कोण का कोणार्धक खींचना। आज हम देखने जा रहे हैं कि त्रिभुज किस प्रकार से हम बना सकते हैं। तो त्रिभुज बनाने के लिए कुछ चीजें चाहिए हमको, तो उससे पहले देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमको चाहिए ताकि हम त्रिभुज का निर्माण कर सकें। तो इसमें सबसे पहला जो है वह है तीनों भुजाओं की माप। तीनों भुजाओं की माप। दूसरा है एक भुजा और दो कोण। तीसरा हम देखेंगे कि दो कोण और एक भुजा। तो इस आधार पे हम त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे देखिए तीन भुजाओं की माप, तो तीन भुजा की माप दी है, तो त्रिभुज क्या बनेगा इसको देखना है हमको। तो क्या यह हमेशा बनेगा या कभी कभी बनेगा। तो इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जैसे एक भुजा का माप दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, दूसरे का 4 सेंटीमीटर और तीसरा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, एक उदाहरण ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 8 सेंटीमीटर है। तो बाकी जो दो भुजाएं बची 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इनको अगर जोड़ते हैं तो क्या मिलना चाहिए, 8 से बड़ी मिलना चाहिए। ठीक है, तभी त्रिभुज का निर्माण होगा। इस केस में होगा क्या, त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, है ना। अगर यही माप दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर ऐसे दिया होगा। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी जो दो भुजाएं हैं 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, इन दोनों का अगर हम प्लस करते हैं तो हमको मिल जाता है 7 सेंटीमीटर, जो कि 5 सेंटीमीटर से बड़ा है। इसका अर्थ है कि इसमें त्रिभुज का निर्माण होगा। इस तरह से हम भुजाओं के माप को देखकर बता सकते हैं कि किसमें त्रिभुज का निर्माण होगा, दिए गए त्रिभुज के भुजाओं के माप के आधार पे, या इसमें नहीं हो पाएगा। तो एक इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे कि जो दो भुजाएं हैं, दो भुजाओं की माप का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। तीसरी भुजा का निर्धारण हम कैसे करेंगे, जो सबसे बड़े माप होंगे वही क्या होगा, तीसरी भुजा। जैसे यहाँ पे 5 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है जिसके आधार पे हम ये तय कर पाएंगे कि दिए गए माप में त्रिभुज का निर्माण होगा या नहीं होगा। अब हम देखते हैं एक त्रिभुज का निर्माण करना है। इस प्रकार से दिया हुआ प्रश्न, मान लीजिए कि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण ए बराबर 60 अंश और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज का हमको निर्माण करना है। तो यहाँ पे अच्छा है, एक भुजा दो कोण एक भुजा एक ही जैसा लिख दिए हैं। इसको थोड़ा सुधार देते हैं। ये दोनों सेंटेंस एक ही हो गया है, दो भुजा एक कोण। यहाँ पे देखिए हम जो प्रश्न लिए हैं उसमें दो भुजा है और एक
कोण दिया हुआ है। इस आधार पर हम त्रिभुज का निर्माण करने जा रहे हैं। तो साथ साथ आप भी करते जाइए, स्केल निकाल लीजिए और सबसे पहले ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लीजिए। इसके बाद आपको कोण के 60 अंश बनाना है। पिछली कक्षाओं में आपने कोण 60 अंश बनाना सीखा है, आज उसे हम फिर से उपयोग करते हैं। तो हमारे पास प्रकार नहीं है, तो प्रकार की जगह पे हम इस रस्सी का उपयोग करेंगे और इसके द्वारा 60 अंश का कोण बनाएंगे। तो किस प्रकार से बनेगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमको कोण कहाँ पे बनाना है? ए पर। तो ए पर आप प्रकार का नोक रखिए और इसे इस तरह से एक चाप काट लीजिए। अब प्रकार को बिना परिवर्तित किए, प्रकार की जो लंबाई है आपने लिया है उसको बिना परिवर्तित किए, मतलब चाप की लंबाई जो है आपका परिवर्तित नहीं होगा। ये जो कटान बिंदु आपको मिल रहा है यहाँ पे प्रकार का नोक रखिए और वापस चाप को ऐसे काट दीजिए। तो यहाँ पे जो कटान बिंदु मिलेगा आपको, इस कटान बिंदु को स्केल की सहायता से ए को मिला दीजिए। इस तरह से जब आप मिलाएंगे तो आपको यहाँ पे हम नाम इसका डी डाल देते हैं, सी हमारा यूज हो रहा है। तो इस तरह से आपको 60 अंश का कोण यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा वह 60 अंश का बनेगा। अब आपको क्या खींचना है? AC बराबर 5 सेंटीमीटर खींचना है। तो स्केल पर जहां पे आपका शून्य लिखा हुआ है वहां पे प्रकार का नोक लगाइए और उसको तब तक प्रकार को फैलाइए जब तक कि वो 5 सेंटीमीटर की दूरी तय न करे। ठीक है, तो पेंसिल आपका 5 पे रहेगा, 5 सेंटीमीटर पे, और प्रकार का नोक रहेगा 0 पे। ये आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उस प्रकार को उठा के ए बिंदु पे लगाइए और एक चाप काट लीजिए इस रेखा पे। जहां भी काटेगा इस रेखा को वो हमारा सी बिंदु होगा और उसकी जो लंबाई होगी वह 5 सेंटीमीटर है। अब स्केल की सहायता से आपको यह सी बिंदु को बी बिंदु से मिला देना है। तो इस तरह से आपका ABC त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे पहले प्रश्न में हमको दो भुजाएं दी हुई है, एक कोण दिया हुआ है। तो स्केल और पेंसिल की सहायता से हमने AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। आप AC भी खींच सकते हैं, कोई इसमें अंतर नहीं पड़ेगा। एक भुजा आपको खींचना है कोई भी, क्योंकि A पे कोण बन रहा है तो कोई भी एक भुजा इसमें से खींच सकते हैं। तो हमने AB बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। फिर प्रकार की सहायता से हमने ए बिंदु पर 60 अंश का कोण बनाया। कोण बनाने के लिए हमने क्या किया? प्रकार को इतना फैलाना है, एक चाप लेना है और ए बिंदु से एक चाप ए बी रेखा को काटते हुए ऊपर तक खींचना है। फिर ए बी बिंदु पर जहां पे चाप काटेगा वहां से चाप को बिना परिवर्तित किए फिर इसी चाप को काटना है। हमको डी बिंदु मिल जाएगा और ए से डी को खींचते हुए एक लाइन लंबी खींच देना है, जो आपका 60 अंश का कोण ए पे बन जाएगा। इसके बाद प्रकार के नोक को एक 0 पे रखिए और उसको तब तक बढ़ाइए जब तक कि वो 5 सेंटीमीटर न हो जाए। फिर प्रकार के नोक को ए पे लगाइए और 5 सेंटीमीटर का एक चाप काट दीजिए। तो इस तरह से आपका सी बिंदु प्राप्त हो जाएगा। अब सी को बी से स्केल रख के मिला दीजिए, तो आपका त्रिभुज ABC का निर्माण पूरा हो जाएगा। क्लियर हो गया?